तो हेलो गाइस, वेलकम टू गवर्नमेंट प्रेपडेस। मैं आपका रीजनिंग मेंटर सुमित कुमार चौहान, आपका फिर से स्वागत है रीजनिंग के एक धमाकेदार क्लास में। जैसा आप सभी को पता है, रीजनिंग हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, इन सभी में बहुत ज़्यादा यूज में आता है। और अभी रिसेंटली हमारा जो DSSB का एग्जाम होने वाला है या हमारा इंडियन आर्मी का एग्जाम होने वाला है, एयरफोर्स का एग्जाम होने वाला है, इन सभी में रीजनिंग आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और जैसा आप सभी को पता है, हमने अभी हमारी न्यू सीरीज शुरू करी जहाँ पे हम रीजनिंग को बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके एडवांस कॉन्सेप्ट तक हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। और लास्ट क्लास में हमने हमारा जो कैलेंडर चैप्टर चल रहा था उस चैप्टर को यहाँ पे फिनिश किया था। जितने भी उसके यहाँ पे एक्सेप्शनल केस थे, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे प्रीवियस ईयर्स में आ चुके थे, उन सभी को हमने यहाँ पे स्टडी किया था। और आज हम यहाँ पे जो इस चैप्टर की शुरुआत करने चाह रहे हैं उसका नाम होने वाला है डाइस। डाइस को हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके एडवांस कॉन्सेप्ट तक हम इसे यहाँ पे स्टडी करेंगे। और इसके साथ हम उन क्वेश्चंस को यहाँ पे स्टडी करेंगे इस रिलेटेड यहाँ पे एग्जाम्स में आ चुके हैं। और इसके अलावा जितने भी इसके एक्सेप्शनल केस है उनको भी हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन सभी को यहाँ पे बहुत ज्यादा हेल्प मिल सके और वो यहाँ पे रीजनिंग को बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस कॉन्सेप्ट तक यहाँ पे स्टडी कर पाए। तो चलिए आज की इस धमाकेदार क्लास को हम यहाँ पे शुरू करते हैं, सीधा हमारे बोर्ड के ऊपर चलते हैं। तो आज की क्लास का हमारा जो चैप्टर का नेम होने वाला है वो डाइस होने वाला है। ठीक है, डाइस को हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, सो डाइस यहाँ पे सबसे पहले डाइस के बारे में जान लेते हैं कि डाइस कैसा होता है। ठीक है, डाइस हमारा यहाँ पे क्यूब शेप का होता है जिसकी यहाँ पे 6 साइड्स होती हैं। ठीक है, या आप यहाँ पे इसको सरफेस भी बोल सकते हो और हिंदी में इसको सतह भी बोल सकते हो। और डाइस को यहाँ पे हिंदी में हम बोलते हैं पासा। ठीक है, ये डाइस की कुछ यहाँ पे जर्नल सी बात होगी। ठीक है, अब डाइस की यहाँ पे जितनी भी सतह होती हैं, ठीक है, 6 साइड्स होती है। तो जितनी भी साइड्स होती हैं, जैसे कि लेफ्ट वाली साइड है, ये हमेशा अपोजिट होगी राइट वाली साइड की। ठीक है, टॉप वाली साइड जो होगी वो हमेशा अपोजिट होगी बॉटम वाली साइड के। और हमारे यहाँ पे जो फ्रंट साइड होगी वो हमेशा बैक साइड की अपोजिट होगी। ठीक है, ये हमारी जितनी भी साइड्स होती हैं वो एक दूसरे से यहाँ पे अपोजिट होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन के आता है कि हम एक बार में कितनी साइड्स को यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसको मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास अभी तो क्यूब है नहीं, बट क्यूब जैसा मेरे पास एक यहाँ पे इक्विपमेंट है। ठीक है, तो आप इसको मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे इसमें भी 6 साइड्स है। ठीक है, तो देखिए आप जब भी आप एक मान लो इस क्यूब को आप देख रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, आप यहाँ पे कभी ना सारी साइड्स को एक बार में यहाँ पे नहीं दे सकते। ठीक है, जब आपको यहाँ पे टॉप वाली दिख रही होगी तो आपको बैक वाली साइड नहीं दिख रही होगी, जब यहाँ पे आपको अपर वाली दिखेगी तो लोअर वाली नहीं दिखेगी, जब यहाँ पे आपको राइट साइड दिखेगी तो लेफ्ट साइड नहीं दिखेगी। ठीक है, विच मीन्स आप यहाँ पे 3 साइड्स को ही वन टाइम में यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ पे कभी भी सारी साइड्स देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, सो इन सब चीजों से हमें यहाँ पे क्या समझ में आता है, वी कैन ओनली सी 3 sides at a time। ठीक है, हम यहाँ पे कभी भी सारी साइड्स को एक साथ यहाँ पे नहीं देख सकते। ठीक है, हम यहाँ पे सिर्फ एक बार में 3 साइड्स को यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और एक चीज को याद रखना, यहाँ पे जितने भी हमारी साइड्स दी हुई हैं वो कभी भी एक साथ नहीं आएंगी, वो हमेशा यहाँ पे अपोजिट ही रहेंगी। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आ गई। अब या तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, वरना अभी तक आपको यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। अब चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजों के बारे में यहाँ पे स्टडी करते हैं। ठीक है, अब बढ़ने वाले हैं हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ डाइस। ठीक है, कि डाइस यहाँ पे कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, डाइस यहाँ पे होते हैं 2 टाइप्स के, एक होता है स्टैंडर्ड, एक होता है नॉन स्टैंडर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड को आप यहाँ पे मानक पासा भी कहते हैं और साधारण यहाँ पे, और स्टैंडर्ड आपका यहाँ पे साधारण होता है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि स्टैंडर्ड पासा यहाँ पे कैसा होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस यहाँ पे कैसा होता है, उसके लिए यहाँ पे एक डाइस बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कुछ नंबर्स दे देते हैं। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, अब हमारे इस डाइस में जो नंबर दे रखे हैं तो हमें यहाँ पे निकालना है कि 1 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट क्या होगा। ठीक है, ये चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी है। ठीक है, और हमारे यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डाइस होगा ना, उसका जो सम होगा ना वो हमेशा यहाँ पे इक्वल टू 7 होगा। ठीक है, मतलब हमारा यहाँ पे जो 1 दिया हुआ है उसका जो अपोजिट होगा वो 7 का सम होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि 1 में जब हम यहाँ पे 6 प्लस करेंगे तो इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7। दैट मीन्स 1 के अपोजिट पे यहाँ पे जो होने वाला है वो 6 होने वाला है। उसी तरीके से यहाँ पे 2 के अपोजिट में हमेशा यहाँ पे 5 होगा और 3 के अपोजिट में यहाँ पे हमेशा 4 होगा। ठीक है, इसी तरीके से आप हम यहाँ पे जो लूडो वाला डाइस जो होता है,
जैसे हम यहाँ पे लूडो खेलते हैं, आप यहाँ पे उसमें हमेशा देखना 1 के अपोजिट यहाँ पे हमेशा 6 होगा, 2 के अपोजिट यहाँ पे हमेशा 5 होगा, और यहाँ पे 3 के अपोजिट हमेशा यहाँ पे 4 होगा, क्योंकि यहाँ पे इनका सम जो है वो 7 है और यही यहाँ पे स्टैंडर्ड डाइस होता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे 2 की जगह मैं यहाँ पे 2 की जगह मैं यहाँ पे अगर 6 लिख दूं तो क्या ये यहाँ पे स्टैंडर्ड डाइस होगा? नहीं, ये यहाँ पे नॉन स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा। रीजन क्योंकि यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे अपोजिट साइड साथ में आ रही है, और यहाँ पे स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट साइड कभी भी साथ में यहाँ पे नहीं आ सकती है, विच मीन्स यहाँ पे ये हमारा डाइस जो बन के आ रहा है यहाँ पे, ये हमारा नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस में हमारा हमेशा जो सम आएगा वो यहाँ पे 7 के इक्वल आएगा, और यहाँ पे हमारा नॉन स्टैंडर्ड में जितने भी यहाँ पे सतह होंगी, जितने भी यहाँ पे सरफेसेस होंगे वो एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। सो दैट मीन्स ये हमारा नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है। जैसे कि हमने अभी पहले पढ़ा था, टॉप दिखेगा तो बॉटम नहीं दिखेगा, लेफ्ट दिखेगा तो राइट नहीं दिखेगा। ये सारे हमारे जितने भी सरफेस होते हैं कभी एक साथ नहीं आ सकते हैं, और यहाँ पे सिर्फ हमेशा नॉन स्टैंडर्ड में ही ऐसा होता है कि सारी जितने भी यहाँ पे हमारे सरफेसेस होते हैं वो हमारे एक साथ आ जाते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ों के बारे में जानते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। पहले आपको डाइस समझ में आ गया, डाइस हमारा क्यूब शेप का होता है, उसमें 6 साइड्स होती है, और यहाँ पे कौन कौन सी साइड्स कब कब दिखती है, टॉप दिखती है तो बॉटम नहीं दिखती है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ लिया कि टाइप्स ऑफ डाइस कितने होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा स्टैंडर्ड डाइस जो हमारे बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है, इसी से रिलेटेड हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और जो क्वेश्चन यहाँ पे हमारे फंसेंगे वो फंसेंगे नॉन स्टैंडर्ड डाइस में से, जो कि हमने अभी स्टडी कर लिया कि वहाँ पे किस किस तरीके के यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। दोनों ही यहाँ पे अपोजिट फेसेस, अपोजिट सर्फेसेस यहाँ पे एक साथ आ जाते हैं, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे हम वो आगे करेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया तो चलिए अब यहाँ पे आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया, ठीक है। डाइस इन विच सम ऑफ डिजिट्स इन ऑन अपोजिट फेसेस ऑन ऑलवेज 7, ठीक है। एक के अपोजिट यहाँ पे हमेशा 6 होगा, 2 का अपोजिट यहाँ पे 5 होगा, 3 के अपोजिट हमेशा यहाँ पे 4 होगा, और इन सब का सम यहाँ पे 7 आने वाला है, ठीक है। चाहे तो कोई इसको नोट डाउन भी कर सकता है, और ना हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी हम इसको स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन के आ रहा है, जितना भी अभी तक आपने पढ़ा, ठीक है, उस स्टेटमेंट से आप यहाँ पे एक चीज रेक्टिफाई करना कि यहाँ पे 2 अपोजिट फेसेस यहाँ पे कभी एक साथ आ सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे पहले बताया कि कोई भी अपोजिट फेसेस यहाँ पे एक साथ नहीं आ सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे वही स्टेटमेंट ये पूछ रहा है कि 2 अपोजिट फेसेस कैन नॉट बी एडजेसेंट ऑन वन अनदर, मतलब 2 विपरीत सतह एक दूसरे के सतह नहीं हो सकती है, ठीक है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, आपको यहाँ पे कमेंट करके बताना है, ठीक है। और यहाँ पे ज़्यादातर कैंडिडेट को समझ में आ ही गया होगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है, क्योंकि ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा बेसिक है। तो यहाँ पे आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पे सीधा हमारे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। और हमारा पहला क्वेश्चन जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है कि इन द गिवन डाइस व्हाट शुड बी द अपोजिट फेसेस ऑफ 3, दिए गए पासे में से 3 के विपरीत कौन सा होने वाला है, हमें ये बताना है, ठीक है। और यहाँ पे फलक यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको हम यहाँ पे सरफेस ही बोलते हैं, इसको पढ़ के यहाँ पे कोई भी कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। फलक हो गया आपका, यहाँ पे सतह हो गया, सरफेस हो गया, ये हमारे सारे एक ही वर्ड हैं, बस अलग अलग यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे अब देखते हैं कि हमारे 3 के अपोजिट क्या आने वाले, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था यहाँ पे कि 1 के अपोजिट हमेशा, तो मैंने यहाँ पे हमेशा आपको क्या बताया कि आपको जो स्टैंडर्ड डाइस होगा उसका यहाँ पे हमेशा सम क्या होगा, 7 होगा। तो आपको यहाँ पे जब भी क्वेश्चन मिले तो आपको यहाँ पे देख लेना है, ठीक है। तो 1 यहाँ पे दिया हुआ है, 1 में 6 प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 7, ठीक है। 2 में आप 5 प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 7, ठीक है। 3 में 4 प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 7, ठीक है। और हमें किसका अपोजिट निकालना है, यहाँ पे 3 का अपोजिट निकालना है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन में यहाँ पे जो हमें दिए रखे हैं ऑप्शंस, उसमें आपको देखना है कि कहीं पे 4 दे रखा है, तो 4 हमारा डी पे दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। जो अभी तक हमने पढ़ा उससे ही रिलेटेड ये क्वेश्चन था, और ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन था। इसमें जस्ट आपको यहाँ पे ये देखना था कि किसके अपोजिट कौन सा आएगा, ठीक है। और किसी के भी अपोजिट आपको कोई भी हमेशा कभी भी निकालना हो तो जस्ट आपको यहाँ पे एक चीज़ देखनी है, पहले तो आपने उन डिजिट्स को लिख लेना है, फिर उन डिजिट्स को देखना है जो आपको ऑप्शंस में दी हुई हैं, और या आप वहाँ पे जितनी लिख सकते हो, ठीक है। उनको यहाँ पे मैच करके आपको पता लग जाएगा कि कौन सी अपोजिट साइड वहाँ पे होने वाली है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं, पहले मैं बता चुका हूँ कि ओनली नंबर आर यूज्ड हियर, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 मोर प्रॉपर्टी इज अपोजिट फेस सम इज 7, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1 + 6 = 7, जो मैंने अभी चीज़ें बताई वही दे रखी है। अगर यहाँ पे कोई और अदर लैंग्वेजेस में इसको देखना चाहे तो यहाँ पे देख सकता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की हमारी तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। इन द गिवन डाइस व्हाट शुड बी द अपोजिट फेसेस ऑफ 4, ठीक है। अब हमें निकालना है यहाँ पे 4 के अपोजिट कौन सा होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लिख लेना है, ठीक है।
साइड्स लिख लेनी है, 1 लिख लो, 3 लिख लो, 4 लिख लो, ठीक है, ये लिख लिया। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले देखना है क्या ये स्टैंडर्ड डाइस है या नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है। ये तो यहाँ पे नॉन स्टैंडर्ड डाइस है क्योंकि यहाँ पे 1 का अपोजिट तो यहाँ पे 6 होता है, 3 का अपोजिट यहाँ पे 4 होता है और यहाँ पे 4 हमें दिया हुआ है, तो ये तो हमारा नॉन स्टैंडर्ड डाइस हो गया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे निकालना है तो 4 के अपोजिट यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। तो 4 के अपोजिट यहाँ पे क्या आ सकता है आप ऑप्शंस में देख सकते हो, ठीक है। तो 4 के अपोजिट यहाँ पे कौन कौन सा हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी साइड्स यहाँ पे निकल के आ जाएंगी, ठीक है। सो दैट मीन्स यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। सी एन डी मीन्स आपका होता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। रीजनिंग में अगर यहाँ पे आपको सी एन डी कहीं भी लिखा हुआ मिले तो उसका मतलब समझ जाना कैन नॉट बी डिटरमाइंड उसका मतलब है, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म दी हुई है, फुल फॉर्म इसकी होती है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस निकल के आ रहे हैं, ठीक है। 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन तो यहाँ पे कोई एक ही दिया हुआ है, ठीक है। अब ऑप्शन में 2 भी दे रखा है, ठीक है, 5 या 6 नहीं दे रखा। तो अब इसका मतलब ये थोड़ी कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं तो 3 आंसर हो जाएंगे, आंसर तो एक ही होगा ना। तो यहाँ पे इसका आंसर 4 ऑप्शन होगा, मतलब कि इसका आंसर नहीं निकाला जा सकता है, ठीक है। और ये हमारा नॉन स्टैंडर्ड डाइस था, अगर स्टैंडर्ड डाइस होता तो इसका आंसर हमारे पास बहुत ईजी आ जाता है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। अब आप में आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। विच नंबर इज अपोजिट टू 4, ठीक है। 4 के अपोजिट यहाँ पे कौन सा होने वाला है, अब हमें ये निकालना है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन को हम जो करेंगे वो हम रूल 1 से करेंगे, ठीक है, ठीक है। रूल नंबर 1 में हमारा क्या पढ़ेंगे हम कि जो भी हमारा अपोजिट, जब भी हमारे पास 2 क्यूब वाला आएगा क्वेश्चन, ठीक है, अभी तो हम 2 क्यूब वाला का है, फिर 3 क्यूब वाला भी आएगा, 4 क्यूब वाला भी आएगा, हमारे ऐसे ऐसे क्यूब्स बढ़ते रहेंगे, ठीक है, एक सर्टेन पीरियड तक, ठीक है। और जो हमारा रूल नंबर 1 है वो ये कहता है कि जब भी हमारे पास 2 क्यूब्स हो तो हमें यहाँ पे हमेशा कॉमन निकाल लेना है, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या है, कॉमन हमारे पास 4 है, ठीक है। और 4 कॉमन निकालने के बाद, ठीक है, या तो जो इनमें से बच रहा है वो हमारा आंसर होगा, या हमारे गिवन ऑप्शन में से जो हमें मिल नहीं रहा है वो मिल जाता है तो वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो जब मैं अभी क्वेश्चन करूंगा तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमने कॉमन निकाला, रूल फर्स्ट में एक काम तो हमेशा करना है, आपको दोनों क्यूब में से एक चीज़ कॉमन है वो हमेशा निकाल के लिख लेनी है, ठीक है। लिख ली हमने, ठीक है। 4 हमारे पास कॉमन हो गया। अब देखिए हमारे पास 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, ठीक है। हमारे पास ऑलमोस्ट सारी डिजिट्स हैं, लेकिन हमारे पास एक डिजिट नहीं है जो कि है 1, ठीक है। एक नहीं है हमारे पास, तो हमारा जो ऑप्शन होगा 4 हमारा इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको बोलता यहीं पे कि फाइंड करो 2, तो आप कैसे निकालते, ठीक है। जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन आएगा कि कॉमन डिजिट से हटके आपको यहाँ पे कोई चीज निकालनी है, तो यहाँ पे आपको डाइस को यहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेट करना है, ठीक है। और वो कैसे करना है मैं बताता हूँ, ठीक है। जिस डिजिट से यहाँ पे कॉमन दिया हुआ है, ठीक है, अब यहाँ पे 4 दिया हुआ है, टॉप में यहाँ पे कॉमन दिया हुआ है, अगर 4 यहाँ पे दिया होता या 4 यहाँ पे दिया होता तो आप यहाँ से इसको क्लॉकवाइज रोटेट करते, ठीक है। बट अब यहाँ पे टॉप पे दिया हुआ है तो आप किसको इस तरीके के लिखोगे, ठीक है, 4 2 और यहाँ पे 6, और ठीक है इसको इस तरीके से यहाँ पे रोटेट करोगे तो 4 3 और 5, ठीक है, ये आप यहाँ पे कर दोगे, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना था, 2 का अपोजिट निकालना था, तो 2 का अपोजिट यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे 6 का अपोजिट 5 हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। आपको यहाँ पे जब भी कोई अदर चीज़ निकालनी हो और यहाँ पे क्यूब्स में 2 डिजिट्स यहाँ पे कॉमन हो तो यहाँ पे आपको क्लॉकवाइज रोटेट करना है, ठीक है, और उसको यहाँ पे आंसर निकालना है, ठीक है। अगर मान लो 4 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, अगर आपको यहाँ से क्लॉकवाइज उसको रोटेट करना होता तो आप कुछ इस तरीके से लिखते 4 6 और यहाँ पे मान लो 2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको 2 लिख देते, ठीक है। और यहाँ पे 4 यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप इसको इस तरीके से लिखते 4, यहाँ पे मान लो 5 लिखा हुआ है, 5 और 3, ठीक है। नंबर जहां से लिखा होगा वहां से आपको हमेशा क्लॉकवाइज रोटेट करना होगा, ठीक है। तो ये हमारा रूल 1 था, ठीक है। रूल 1 आपको समझ में आ गया, तो चलिए हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ यहाँ पे समझ ना आ रही हो तो आप हमें कमेंट कर सकते, हम आपके लिए प्रॉपर एक यहाँ पे डाउट सेशन लेके आएंगे जहाँ पे आपके जितने भी डाउट्स हो गए हम उनको वहाँ पे क्लियर करेंगे। डाउट क्लासेस हम लास्ट में रखते ही हैं, उसके अलावा हम यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस वाली क्लास भी रखते हैं, तो उन क्लासेस में हम आपके जितने भी डाउट्स होंगे उन सबको यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। चलिए अब हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन निकल के आ रहा है विच नंबर इज अपोजिट टू बी, ठीक है। बी के अपोजिट यहाँ पे क्या आने वाला है, ठीक है। जैसा कि अभी हमने रूल 1 से पढ़ा,
रूल 1 से हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमें यहाँ पे कॉमन डिजिट निकाल लेनी है, ठीक है। और अभी हमें किसके अपोजिट निकालना है, बी के अपोजिट यहाँ पे चीज़ निकालनी है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा, कॉमन हमारे यहाँ पे बी आ जाएगा, ठीक है। बी कॉमन आ गया। अब हमारे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी, ठीक है, ई भी दिया हुआ है, और ऑप्शन में भी ए बी सी डी ई दिया हुआ है, ठीक है। जेड नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे जो बी के अपोजिट आने वाला है वो हमेशा यहाँ पे जेड होगा, सॉरी हमेशा कह रहा हूँ, वो यहाँ पे हमारा जेड आने वाला है, क्योंकि सिर्फ एक ऐसी ही डिजिट है जो हमारे क्यूज में नहीं दे रखी है और हमारे ऑप्शंस में भी डिफरेंट है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे जो बी का अपोजिट आ जाएगा वो यहाँ पे इक्वल टू जेड हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको? अगर नहीं समझ में आया तो फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक है। आपको सबसे पहले यहाँ करना है कॉमन निकालना है, कॉमन डिजिट कौन सी है हमारी, बी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको कॉमन डिजिट लिखनी है, कॉमन डिजिट हमारी इसमें से कौन सी है, बी है, ठीक है। आपने यहाँ पे कॉमन डिजिट को निकलनी है, ठीक है। अब आपको देखना क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है विच नंबर इज अपोजिट टू बी, ठीक है। बी के अपोजिट कौन सा है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए हमारे सारे डिजिट यहाँ पे क्यूब्स में दे रखे हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे देखना कॉमन आपने निकाल लिया, ठीक है। जो आपको निकालना है अब आपको आपके क्यूब में से हेल्प मिलेगी, ठीक है। आप देख सकते हो आपके पास ए भी है, ठीक है, बी तो हमारे पास कॉमन है, उसके बाद आपके पास सी भी है, उसके बाद आपके पास डी भी है, और उसके बाद आपके पास ई भी है, ठीक है। मतलब ये सारे डिजिट जो है ना वो आपको यहाँ पे क्यूब में दे रखी हैं, लेकिन हमें इसके अपोजिट निकालना है अभी, ठीक है। तो इसके अपोजिट देख सकते हो आप, डी है क्यूब में, अब ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, सी भी हमारा क्यूब में दे रखा है, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, ई दे रखा है ऑप्शन में क्यूब में, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, जेड नहीं दे रखा है हमारे पास क्यूब में, जेड कहीं पर नहीं देखने को मिलेगा। तो जो हमारा बी का अपोजिट जो होगा वो हमारा होगा जेड, ठीक है। और जेड ही हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। अब आ जाते हैं विच फेस इज अपोजिट टू व्हाइट, ठीक है। व्हाइट के अपोजिट हमारे पास कौन सा फेस यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले हमें क्या करना है, दो कॉमन निकालने, ठीक है। रूल 1 से हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को करेंगे, हमें निकालना है एक कॉमन कीवर्ड और उसको हमें क्लॉकवाइज यहाँ पे रोटेट करना है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कॉमन जो आ रहा है वो येलो आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, ठीक है। सो हम येलो के बाद क्या लिखेंगे, येलो वाइट, और यहाँ पे ग्रीन, ठीक है। उसके बाद रोटेट करेंगे, क्या आ जाएगा, येलो रेड ग्रीन, ठीक है। सो हमारा व्हाइट के अपोजिट कौन सा आ जाएगा, व्हाइट के अपोजिट हमारा हो जाएगा रेड, ठीक है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। वैसे तो मैंने आपको ये समझाने के लिए पूरा इसको एकदम रिटर्न में लिखा है, ठीक है। अगर आपको वैसे ही ऑप्शन, अगर आपको वैसे ही इस क्वेश्चन को करना होता तो जस्ट आपको यहाँ पे कॉमन देखना था, तो आपको देखना होता कि हमारे येलो भी कॉमन आ रहा है, हमारे यहाँ पे ग्रीन भी कॉमन आ रहा है, तो व्हाइट के अपोजिट कौन सा हो जाएगा हमारे पास, रेड हो जाएगा। जस्ट आपको यहाँ पे इतना करना होता है, ठीक है। लेकिन इस प्रॉपर फॉर्मेटिंग से अगर आप करते हो तो आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाती है कि किसके अपोजिट यहाँ पे कौन सा होने वाला है, ठीक है। ये समझ में आ गया, तो चलिए हमारे और क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं अब, ठीक है। इन द गिवन डाइस व्हाट शुड बी द अपोजिट फेज ऑफ 4, ठीक है। 4 के अपोजिट हमें निकालना कौन सा आएगा, ठीक है। वही अब तो आपको समझ में आ गया, बहुत ईजी तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है। 4 के अपोजिट निकालना है, ठीक है। तो एक चीज़ आपको यहाँ पे कॉमन निकालनी है हमेशा, ठीक है। तो कॉमन जब भी दिखे तो उसको हमें क्या करना है, क्लॉकवाइज रोटेट करना होता है, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को, हमें 6 3 4 और वहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 6 5 1, ठीक है। ये कॉमन आ गया, 3 के अपोजिट यहाँ पे 5 हो गया, 4 के अपोजिट यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। सारा निकाल दिया हमने, और हमें किसके अपोजिट निकालना था, यहाँ पे 4 के अपोजिट निकालना था। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 4 के अपोजिट यहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है। ये जो तरीका है ना, सबके अपोजिट आपको यहाँ पे इससे पता लग जाएंगे, फिर क्वेश्चन में कुछ भी पूछ दे आपको यहाँ पे सबका आंसर यहाँ पे पता ही होगा। अब यहाँ पे अगर ये 3 का पूछ देता तो इसका भी आंसर पता था, 6 का पूछ देता तो आपको जो कॉमन चीज़ यहाँ पे नहीं दे रखी है उसका आप ढूंढ के उसका आंसर निकाल देते। तो ये आपको सारा, ये जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, इस ट्रिक से आपको यहाँ पे सारी ही चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अच्छे तरीके से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब, ठीक है। इन द गिवन डाइस व्हाट शुड बी द अपोजिट फेस ऑफ 5, ठीक है। अब हमें निकालना 5 के अपोजिट यहाँ पे क्या आने वाला है, ठीक है। तो वही कॉमन निकालोगे आप, क्लॉकवाइज यहाँ पे रोटेट करोगे,
ठीक है। 5 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, 5 के अपोजिट क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। समझ में आ गया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चनों की तरफ। चलिए अब हमारे पास आ गया, अभी तक हम यहाँ पे 2 क्यूब्स वाले क्वेश्चन कर रहे थे, अब हमारे पास यहाँ पे 4 क्यूब्स वाले क्वेश्चन आ गए, ठीक है। अब चलिए इनको करना शुरू करते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। ये देखने में आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन ये है बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन, ठीक है। सो हमें यहाँ पे क्या हुआ है, 3 डाइस पोजीशंस हैव बीन शोन इन द गिवन डाइस, व्हाट शुड बी द अपोजिट फेस ऑफ वायलेट, ठीक है। वैसे 3 नहीं है, ये 4 है। बच्चे कमेंट करने लग जाते हैं कि सर गलत है, गलत है, ठीक है। यहाँ पे 4 डाइस आपको दिए हुए हैं, ठीक है। अब हमें इसमें से निकालना है कि वायलेट के अपोजिट यहाँ पे कौन सा होने वाला है, ठीक है। अब आपको 4 डाइस दिए हुए हैं, ठीक है। तो कोई भी आपको यहाँ पे ना 2 डाइस लेने हैं और उसी से यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है। जब भी आप देखोगे ना, एक बार में हमेशा 2 ही डाइस को देखना और उनसे रिलेटेड यहाँ पे आप क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब जैसे कि इस वाले डाइस को देख लो, ठीक है, ठीक है। इससे हम रूल नंबर 2 भी यहाँ पे पढ़ लेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन के थ्रू रूल नंबर 2 भी पढ़ लेंगे। पहला ऐसा क्वेश्चन एक हम कर चुके हैं, ठीक है, बट उसको अब थोड़ा और अच्छे से यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। रूल नंबर 2 हमारा क्या कहता है कि कोई भी अगर 2 चीज़ें कॉमन आ रही हो ना, तो उसको ना वहाँ से डिलीट कर दो, ठीक है। डिलीट इन द सेंस उसको देखो ही मत, और जब आप उसको देखोगे नहीं ना, तो आपको जो बचा हुआ रेस्ट पार्ट होगा ना, वही आपका यहाँ पे आंसर होने वाला है, ठीक है। तो जैसे आप देखिए यहाँ पे नीला कॉमन है, ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे डिलीट कर दिए प्रॉपर, ठीक है। उसके बाद दे सकते हैं आप नारंगी, ये भी हमारे यहाँ पे कॉमन आ रहा है, इसको भी यहाँ पे डिलीट कर दीजिए, ठीक है। अब हमारा क्या बच गया, पीला और यहाँ पे बैंगनी, ठीक है। तो पीले के अपोजिट कौन सा आ रहा है, बैंगनी, तो बैंगनी के अपोजिट हमें कौन सा आएगा, पीला। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। रूल 2 में हमेशा जब 2 कॉमन होंगे तो दोनों को डिलीट करना है, ठीक है। डिलीट इन द सेंस उसको आपको हटा देना है, आपका रेस्ट वाला जो पार्ट होगा वो बच जाएगा और आपको आपका आंसर जल्दी मिल जाएगा। आपको यहाँ पे 1 बाय 1 करके चीज़ें यहाँ पे लिखनी नहीं पड़ेंगी। जैसे कि आपको देखो क्वेश्चन देखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट हमने यहाँ पे उसको उतनी ही ईजी तरीके से कर लिया, ठीक है। हमने जस्ट देखा कि कौन कौन चीज़ें यहाँ पे कॉमन निकल के आ रही हैं, 2 हमारी चीज़ें कॉमन थी, उनको जस्ट हमने यहाँ पे क्रॉस लगाया, ठीक है। और हमें यहाँ पे पता लग गया कि किसके अपोजिट यहाँ पे कौन सा होने वाला है, ठीक है। और जितना हमें यहाँ पे इसको लिखते हैं हमारे थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता, और हमारा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में एक चीज़ होती है जो हमें यहाँ पे क्वेश्चन को बहुत जल्दी करना होता है। जल्दी इसलिए करना होता है कि अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो वो टाइम हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन को जल्दी निकाल के ही निकाल सकते हैं, और कोई यहाँ पे रास्ता नहीं होता है हमारे पास, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आ गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ना मैं यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उन क्वेश्चंस को ना आप होमवर्क में करके लाओ, ठीक है। 2-3 क्वेश्चंस देता हूँ, उनका आप यहाँ पे होमवर्क में करके लाना, और नेक्स्ट क्लास में हमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं ना, वो पढ़ने वाले हैं हम ओपन डाइस, ठीक है। अभी तक तो हमने पढ़ लिया डाइस कि कैसा होता है, क्या क्या चीज़ें निकालते हैं, ठीक है। अब ओपन डाइस क्या होता है ना, एक डाइस दे रखा है, ठीक है। इस डाइस को जब हम यहाँ पे क्लोज करेंगे तो वो किस फॉर्मेट में आएगा, अब उसको करना है यहाँ पे स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है, ये आपको करके लाना है, ठीक है। एक इस क्वेश्चन को करके लाना है, और एक आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन को करके लाना है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में हमारे इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे क्लियर करेंगे, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चंस को आप करके लाओ, जो भी हो, जैसा भी हो आप करके ला रहे हो, सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो। नेक्स्ट क्लास जब हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे तो मैं सबसे पहले इन्हीं क्वेश्चंस को कराऊंगा, उसके बाद हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए जब आप यहाँ पे क्वेश्चंस करते हो ना, तो गलत करो सही करो, गलत करोगे तो मैं आपको करवा दूंगा, आपको पता लग जाएगा कहाँ गलती करी थी। अगर सही कर दोगे ना, तो सही करने से एक चीज़ बिल्ट होती है, वो है कॉन्फिडेंस। आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ट होगा, आपके अंदर आत्मविश्वास बिल्ट होगा कि आप यहाँ पे चीज़ों को कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो, कितना आपको समझ में आ गया, आपको यहाँ पे ये चीज़ें पता लग जाती है, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन मैं देता हूँ या मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ नहीं दे रहा हूँ,
पढ़ाने के बाद जब भी आप यहाँ पे पढ़ लेते हो एक बार यहाँ पे रिवीजन जरूर करा करो, ताकि कि यहाँ पे आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो सके। ठीक है, इसके अलावा आपको अगर और भी ज़्यादा यहाँ पे स्टडी करना है, भी क्वेश्चन कर सके और चाहिए कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन चाहिए, उसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं सारा मटेरियल प्रोवाइड करवा रखा है, आप वहाँ पे उसको डाउनलोड करके अपनी स्टडी को यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। इसके अलावा आपको एक क्लास कैसी लगी ये भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी लोग यहाँ पे इस वीडियो को देख सकें, और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट धमाकेदार क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।